बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, कुरुलुश उस्मान की 48वीं किस्त ऑन एयर हो चुकी है और आप लोगों में से बहुत से लोग उसे देख चुके होंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि निकोला और पोप के एजेंट्स यानी सुलेमान और मलिक दुनदार को जिस तरह चाहे सरदारी का लालच देकर इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनदार सरदारी के लालच में इनकी मुट्ठी में आ चुका है ताकि उस्मान गाजी की सरदारी का खात्मा करके खुद काई कबीले का सरदार बन सके। यानी इस वक्त जबकि उस्मान बेतीन अतराफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, यानी एक तरफ से निकोला, दूसरी तरफ से सलीबी और पोप और तीसरी तरफ से कबीले ही के अंदर से दुनदार बे उस्मान का दुश्मन बना हुआ है, तो इस सूरत हाल में कुरुलुश उस्मान की 48वीं किस्त में दो नए किरदारों की आमद हुई है जो कि मंगोल हैं। और इन नए मंगोल दुश्मनों की एंट्री ने ड्रामे को और भी सस्पेंसफुल और दिलचस्प बना दिया है। और जिन दो नए मंगोल कमांडरों की एंट्री हुई है, इनमें से एक का नाम कारा शमान तोगाय है, जो कि उस्मान गाजी के दुश्मनों की तिकोन निकोला, पेट्रूस और दुनदार की सूरत में है, अब एक स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसका मतलब यह है कि उस्मान गाजी अब चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुके हैं और उनके लिए मुश्किलात और भी बढ़ चुकी हैं। खैर, ये तो देखना बाकी है कि उस्मान गाजी इन मंगोलों से कैसे निपटते हैं, मगर यहाँ हम कारा शमान तोगाय की तारीख जानने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कारा शमान तोगाय कौन था, क्या तारीख में इस मंगोल कमांडर के नाम से कोई किरदार महफूज है या नहीं, और कारा शमान तोगाय के नाम में शामान नामी ये जो लफ्ज आता है तो ये क्या है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि ये शामान लफ्ज क्या है। शामान मंगोल मजहब में उस शख्स को कहते हैं जो कि सुपर नेचुरल, माफूकुल फितरत या अजीबो गरीब ताकतों के साथ राब्ते में रहता हो, जिनका इंसानी दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो। यानी ये वो लोग होते थे जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की सलाहियत रखते थे। और ये वो मालूमात है जो मुझे मंगोल तारीख से मिली है। अब इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मगर मंगोलों के शामान एक अलग किस्म का लिबास पहनते थे और दफ या ड्रम बजाकर एक मखसूस किस्म का डांस करते हुए अजीबो गरीब चीजों, वाकयात, जिन्नात और रूहों के बारे में वो मालूमात देते थे जो आम आदमी नहीं जानता था। ये मालूमात अक्सर शेरों की शक्ल में दी जाती थी जिनमें जादुई अल्फाज छुपे होते थे। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ कारा शामान तोगाई नामी कोई मंगोल बाछू वगैरह की सूरत में नहीं है, बल्कि कमांडर के रूप में दिखाई दिया गया है। और हम जानते हैं कि मंगोल तारीख में मंगोल कमांडर्स मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये इनके असल नाम नहीं होते थे, बल्कि इनके ओहदे होते थे जिनसे मंगोल फौज में इनकी पोजीशन और ओहदे का अंदाजा होता था। यानी बेजो नोयान एक नाम नहीं, ओहदा था, जिसे हम दिर्लिश एर्तुगरुल में देख चुके हैं। इसके अलावा बहादुर, जिसका निक नेम सेबुताई था, वो भी कुरुलुश उस्मान के सीजन 1 में दिखाया जा चुका है। यानी ये भी एक मंगोल कमांडर नहीं बल्कि ओहदे का नाम था। इसी तरह कौरमगान नोयान भी मंगोल फौज में कमांडरों के एक ओहदे का नाम था। इलजेगदाई नोयान, होजा नोयान, एंगोरेक नोयान वगैरह वगैरह ये भी ओहदे ही थे। और इसी तरह आलिचक नोयान भी हम दिर्लिश एर्तुगरुल के 5वें सीजन में देख चुके हैं, तो ये भी एक ओहदा ही था। और इलखान नोयान, नबशी नोयान और उरुक्तु नोयान ये उन मंगोल कमांडरों के नाम थे जो हलाकू खान के दौर में अनातोलिया भेजे गए, जिनका मकसद ये था कि तुर्क कबाइल को मंगोल हुकूमत का तातगुजार बनाया जाए। और उस दौर के तारीखी सोर्सेज के मुताबिक इनके नाम और थोड़ी बहुत मालूमात तो हमें दस्तयाब हैं, मगर इनके मुतालिक मुकम्मल तारीखी हकायक बहुत कम मौजूद हैं। इसी तरह इन कमांडरों के साथ कारा शमान तोगाय का नाम भी एक कमांडर के तौर पर तारीख में मौजूद है, मगर इसके मुतालिक कोई वाज़ेह मालूमात दस्तयाब नहीं, सिवाय इसके कि वो मंगोल फौज का एक कमांडर था जो कि अनातोलिया की तरफ भेजा गया। इसका मजहब दूसरे मंगोलों की तरह शामानिज्म था, मगर कारा शमान तोगाय नाम के किसी मंगोल कमांडर की उस्मान गाजी से लड़ाई या मुलाकात के मुतालिक किसी भी किस्म के मालूमात तुर्क या मंगोल तारीख के किसी भी सोर्स में मौजूद नहीं। और कुरुलुश उस्मान में कारा शमान तोगाय से मुतालिक जो कुछ भी पेश किया जाएगा वो महमद बोजदै के जहन की तख्लीक होगी, जिसे ड्रामे में आप लोग देखेंगे। मगर यहाँ एक छोटी सी तारीखी हकीकत आप लोगों को बता दूं कि मंगोल फौज, जिसे आप मंगोल आंधी भी कह सकते हैं, इनके बरे-आज़म एशिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत थी। इन्होंने दूसरे ममालिक फतह करने के लिए अपना घर तो छोड़ा, मगर वापस नहीं लौटे और दूसरी अक़वाम में शादियां करके इन्हीं में रच बस गए। इनका अवलीन मजहब शामानिज्म था
और इनका मुस्लिम और ईसाई दोनों तरह की कौमों से जंगों के दौरान आमना सामना हुआ था। और चंगेज खान की मौत को अभी सिर्फ 50 साल भी न गुजरे होंगे कि 1256 में बरके खान के दौर में इस्लाम गोल्डन हॉर्ड का सरकारी मजहब बन गया। बरके खान के कबूल इस्लाम के बाद 1295 में गाजान खान, जो कि मंगोल डायनेस्टी का एक और अहम शख्स था, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए कुरुल्श उस्मान में आप जो तारीख देख रहे हैं वो उस दौर की है जब मंगोलों में इस्लाम काफी फैल चुका था और उनकी ताकत उतनी ना रही थी। अब इन तमाम हालात और वाकयात को सामने रखकर जब आप लोग ड्रामा देखेंगे तो तारीख के साथ साथ ड्रामे को भी सही तरह समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि दिरले शारतुरुल, कुरुल्श उस्मान, मेंदरमान जलालुद्दीन और ओयनिश बयूक सल्जुकलों के मुतल्लिक आप लोगों को मुख्तसरन बता दिया जाए कि इनमें से कौन सा ड्रामा किस दौर का है और उस दौर में दुनिया में कौन कौन सी सल्तनतें थीं और क्या कुछ हो रहा था, तो ये ड्रामे आपके लिए और भी दिलचस्प हो जाएंगे। अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो के बारे में आप लोग जो भी राय देना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर चैनल भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।